नमस्कार दोस्तों। आज दो इम्पोर्टेंट न्यूज आया हुआ है दोनों शेयर के बारे में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही मोनोपोली शेयर है मार्केट में, उनका कोई कंपटीटर नहीं है। ज्यादातर मेरा वीडियो में मैं ऐसे ही मोनोपोली स्टॉक्स लेके आता हूं जिनका कोई कंपटीटर नहीं होता है, जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होता है और जिसका ग्रोथ और आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव रहता है, जिससे ये होता है कि आपको कहीं और जाने को नहीं पड़ेगा। एक बार ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इस मोनोपोली स्टॉक के बारे में कंप्लीट आइडिया आ जाएगा, क्यों ये लोग मोनोपोली है, क्या फंडामेंटल क्यों स्ट्रॉन्ग है और क्यों इस स्टॉक्स के ऊपर एनालिस्ट बुलिश है, और क्यों और इस स्टॉक्स के बारे में आपको ज्यादा रिसर्च करने का भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका कोई कंप्यूटर नहीं है। अगर कंप्यूटर होता तो आपको रिसर्च करना पड़ता कि उनका कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उनका आने वाले दिनों में ग्रोथ कैसा रहेगा, क्या इस उस कंपनी के ग्रोथ ज्यादा रहेंगे या इसके बारे में ज्यादा रहेंगे। तो आपको थोड़ा डीप में और जाना पड़ेगा और दो तीन चार जो भी उनका कंप्यूटर होंगे उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। तो मोनोपोली स्टॉक्स में यही फायदा है कि आपको दूसरे कोई कैटेगरी नहीं मिलता है, आपको कहीं और जाने को नहीं पड़ता है। सिर्फ एक ही जो स्टॉक्स होता है उसके बारे में आपको एक बार आप जान लिए, न्यूज और इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट आता है उसके ऊपर अगर जान लेते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रह जाता है स्टॉक्स के ऊपर, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं इसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं ऐसे ही अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और मोनोपोली स्टॉक्स लेके आऊं जिसके ग्रोथ और टेक्निकल एनालिसिस और जो ऑर्डर बुक्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से बहुत ही अच्छा रहता है, जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। तो वैसे ही आज जो दो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं दो मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में, वो है सीडीएसएल और बीएससी। सीडीएसएल का स्टॉक में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आया है वो सीडीएसएल और बीएससी दोनों के लिए अच्छा है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर में यानी लास्ट क्वार्टर में सेबी के तरफ से ये इंफॉर्मेशन आया हुआ है कि करीब 12 लाख नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हुए हैं। यानी इस 3 महीने में 12 लाख नए इन्वेस्टर जुड़े हैं मार्केट में, यानी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है 12 लाख बढ़ गया है। तो कैश का इनफ्लो जो मार्केट में है वो बहुत बढ़ गया है, जिसका डायरेक्ट फायदा आपको समझ में आ गया किसको होने वाला है। दो ही कंपनीज है जो कि मार्केट में मोनोपोली है, वो है सीडीएसएल और बीएससी। क्योंकि इन दोनों का रेवेन्यू, जितने नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट से जुड़ेंगे उनका रेवेन्यू उतना अच्छा आएगा, कि उनका डायरेक्ट इनकम इन्हीं से होता है। जितना इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे उतना ट्रांजेक्शन होगा, उतना ट्रांजेक्शन का बाइंग का, सेलिंग का, होल्डिंग का सारा का फीस बीएससी और सीडीएसएल को मिलता रहेगा। तो जिसके चलते दोनों कंपनी का रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जिसके चलते आप देखेंगे कि फ्राइडे के सेशन में दोनों शेयर्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जनवरी मार्च का जो महीना था उसी पीरियड में आप देखेंगे सीडीएसएल और सीडीएसएल शेयर में करीब करीब 40% तक का डाउन गया था। उसके बाद जबरदस्त रिकवरी आया 900 से लेवल से लेके अभी फिर 1500 के आसपास आ गया है। उसका जो ऑल टाइम हाई था 1900 है। तो एनालिस्ट का यह मानना है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर में अभी जैसे ही बदलाव हो रहे हैं, यानी आप देखेंगे कि जनवरी लास्ट 6 मंथ से मार्केट का जो पोजीशन था, अभी लास्ट अप्रैल से लेके अप्रैल मई मंथ दोनों मंथ में मार्केट में अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिला है, जिसके चलते नए नए इन्वेस्टर को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मार्केट में अपना पैसा बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा, जो कि अभी लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है मार्केट में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर लास्ट एक क्वार्टर में ऐसे मार्केट का जो कंसोलिडेशन फेज था उसी पोजीशन में अगर 12 लाख नए इन्वेस्टर आए हैं, अगर मार्केट में ये बुलिश मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहा तो इन्वेस्टर्स का और कितना जंप आपको देखने को मिल सकता है इस करंट फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। यानी 25-26 फाइनेंशियल ईयर में आपको ऐसे अगर कंटिन्यूअस मार्केट में पॉजिटिव ग्रोथ रहा तो आपको करीब करीब 20-30 लाख इन्वेस्टर तो नए जुड़ते हुए दिखेंगे, जिसका सीधा सीधा लाभ आपको बीएससी और सीडीएसएल शेयर में देखने को मिला। बीएससी में जैसे ही बोनस शेयर का इशू हुआ, आप देखेंगे कंपनी का शेयर में बोनस शेयर इशू होने के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिला है।
हालांकि कुछ 2 दिन पहले उसमें करेक्शन था 4% का, लेकिन फ्राइडे को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। करीब करीब शेयर जो है 8% का लंबा जंप देखने को मिला, क्योंकि डेटा निकल के आया कि जो 12 लाख इन्वेस्टर्स नए जुड़े हुए हैं मार्केट में। तो कोई कंप्यूटर ना होने के चलते ये दोनों मोनोपोली शेयर अपने शेयर मार्केट्स में अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन में किसी को हिस्सेदारी नहीं देते हैं। दोनों ही डेट फ्री है, दोनों के पास कोई कर्ज नहीं है, किसी को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। जो इंटरेस्ट का वर्षन है वो कंपनी अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा आप देखेंगे वैल्यूएशन में थोड़ा ज्यादा अपर साइड में है बहुत सीडीएसएल बीएसई, लेकिन जैसे मार्केट में उनका परफॉर्मेंस है, जैसे रेवेन्यू स्ट्रक्चर में चेंजेस देख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है, ऐसे में नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक्स आपको और नीचे बड़े लेवल में आपको मिल सकता है। आने वाले दिनों में इसका वैल्यूएशन और ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता ही रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मार्केट में ग्रोथ अभी देखने को मिलेगा, तो फिर आप देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब 30 to 40 और कंपनी आ रहे हैं अपना आईपीओ लेके, यानी सभी के पास डीएचआरपी फाइल कर दिए हैं। जैसे आप देखेंगे ओयो होटल हो गया, आपका जियो फाइनेंशियल, रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है, और भी बहुत सारे कंपनी जो अपने आईपीओ लेके आने वाले हैं, तो जिसका डायरेक्ट इनकम जो है सीडीएसएल को मिलेगा, क्योंकि सीडीएसएल ही इसका डिपॉजिटरी रहेगा। इसका सारा जो आईपीओ का प्रोसेस में कामकाज रहेगा, उसका कमीशन या उसका फीस सीडीएसएल चार्ज करेगा इन कंपनी से, जिसका रेवेन्यू में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये दोनों शेयर में एनालिसिस बहुत बुलिश है, और ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आने वाले दिनों में इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा रहेगा। बाय ऑन डिप का सलाह है हर एक एनालिस्ट का, और जब भी आपको इससे स्टॉक्स में डीप मिले तो आप ऐसा भी करके चल सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक्स आपको करंट पोजीशन से 20 से 30% तक हाइक देखने को मिलेगा अगले 3-4 महीने में। तो जरूर इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर नजर बना के रखिए और अपना एनालिसिस खुद करिए। इस दोनों शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, बस ये डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल्स में आपके साथ शेयर किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इन दोनों शेयर के ऊपर और आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप अपडेटेड रह सके इस दोनों शेयर के ऊपर। सो और कोई अपडेट आता है जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।